गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास और आज हम इंग्लिश का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। 4 स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए 3rd चैप्टर तक। अगर किसी का इनकम्प्लीट है तो उसे जल्दी से पूरा कीजिए, क्योंकि फिर आगे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो चैप्टर 3rd तक आप सब अपना काम कॉपी में और बुक में, जो बुक वाला है वो बुक में कंप्लीट करके रखेंगे और चेक करवाएंगे। और 4th चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेट ऑर्चर्ड ऑनर, यानी महान बगीचे। ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा, उद्यान। तो जो एक उद्यान है उसका जो मालिक है उसके बारे में स्टोरी है। ग्रेट ऑर्चर्ड ऑनर, महान बगीचा मालिक। अबाउट द लेसन, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए ग्रेट ऑर्चर्ड ऑनर who guaranteed permission to the children to come to his garden, his orchard, and also gave them mangoes to eat। ये एक कहानी है बगीचे के मालिक की, जो बहुत अच्छा था। बगीचे का मालिक, उसने बच्चों को बगीचे में आने की परमिशन तो दी ही, साथ ही साथ उनको बहुत सारे मैंगोज़ भी खाने के लिए दिए, क्योंकि वो मैंगोज़ तोड़ रहे होंगे। तो उसने उनको डांटा नहीं, बल्कि उनको परमिशन दी बच्चों को कि आप आओ यहाँ, रोज़ आकर मैंगो ले जाओ। और वहाँ पर जो मैंगोज़ थे वो भी उसने उनको खाने के लिए दिए। देयर वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड। इट हैड ए नंबर ऑफ लार्ज मैंगो ट्रीज़। लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ट्री, नंबर ऑफ लार्ज मैंगो ट्रीज। यहाँ ये लाइन ऐसा लग रहा है लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ट्री होगा। तो ये है एक बगीचा है बहुत सुंदर, जिसमें बहुत सारे मैंगो के पेड़ होते हैं। इन समर द ट्रीज बोर स्वीट एंड डिलीशियस मैंगोज। और गर्मियों में इन पेड़ों पर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट आम लगते हैं। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, स्वीट मतलब मैंगो, स्वीट मतलब मीठे मैंगोज। दियर स्वीट स्मेल कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस। और जो उन मैंगोज की जो मीठी मीठी सुगंध थी, खुशबू थी, वो दूर से ही महसूस किए जा सकती थी। उनके पास अंदर नहीं जाने की ज़रूरत थी। बगीचे के पास से जो भी निकलता उनको उनकी खुशबू आ जाती थी। देयर वॉज ए स्कूल नियर बाय दिस मैंगो ऑर्चर्ड, यानी इस बगीचे के पास में ही एक स्कूल थी। वन डे सम ऑफ द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। यानी जब स्कूल की बेल बजी थी तब कुछ स्टूडेंट्स थे, वो वहाँ से बाहर निकले स्कूल से और उस रोड की तरफ जा रहे थे। द स्मेल ऑफ राइप मैंगोज रीच्ड देम एंड पुल्ड देम टुवर्ड्स द मैंगो ऑर्चर्ड बाय इनवॉकिंग दियर सेंसेस। द स्मेल ऑफ राइप मैंगोज रीच्ड, यानी जो पके हुए आम थे वो इस रोड से निकल रहे हैं। ये देखो स्कूल है, स्कूल से ये बच्चे इधर से जा रहे हैं और ये बगीचा है। तो जहाँ जैसे ये निकले तो उस बगीचे के मतलब आम की जो खुशबू थी, पके हुए आमों की खुशबू थी, वो उनके सेंस दिमाग में एकदम से पहुँची। खुशबू एकदम अच्छी लगी उनको और उनको वहाँ पर आकर्षित किया उसने, खुशबू ने, और वो उस तरफ चलने लग गए। They ran out enthusiastically over a path leading to the orchard। यानी वो उत्साह के साथ, enthusiastically का मतलब है उत्साह के साथ वहाँ पर पहुँच रहे थे। उनको वो आम की जो खुशबू थी वो अच्छी लगी थी, तो वो उनको अपनी तरफ खींच रही थी। तो वो ऑर्चर्ड की तरफ उनके पाँव बढ़ रहे थे।
The moment of the children saw these tempting mangoes in the orchard, their mouths were filled with water. यानी जैसे ही वो उस बगीचे के पास पहुँचे तो जो आम थे उनकी जो खुशबू थी वो बड़े अच्छे लग रहे थे, मोहक दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और उनकी खुशबू तो उनको दूर से ही आ रही थी। तो उनके जो मुंह में ना पानी आ गया। हम भी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है, हमारा भी मन करता है कि हम उसे खाएं। इसी तरह उन बच्चों के भी मुंह में पानी आ गया था। दियर माउथ्स वर फिल्ड विद वाटर। उन आमों को देखकर, बड़े बड़े पके हुए मैंगोस को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। दे विश्ड टू टेस्ट द मैंगोस बट दे फियर्ड दैट दे कुड बी कॉट बाय द वॉचमैन। अब उनकी इच्छा हो गई, वे सभी वो इन आमों को चखना चाहते थे, खाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में ये भी डर था कि जो वॉचमैन है वो हमको पकड़ लेगा। द एल्डेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, रोहन, वॉज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप। यानी जो उन सब बच्चे थे, 4-5 जितने भी बच्चे थे, उन सब में जो बड़ा था, सबसे लड़का, उसका नाम था रोहन और वो उनका लीडर बन गया, लीडर ऑफ दिस ग्रुप। He peeped inside the orchard silently to see the position of the watchman, but the watchman could not be found there. यानी जो सबसे बड़ा लड़का था वो उनका लीडर बन गया कि चलो मैं सबसे आगे जाता हूँ, और आगे जाकर उसने बगीचे की तरफ झांका और उसने देखा कि वॉचमैन कहाँ बैठा है, किस पोजीशन में है, इधर बैठा है या उस ज़्यादा दूर है उनसे, लेकिन उसको वॉचमैन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। सून ऑल द चिल्ड्रन एंटर्ड द ऑर्चर्ड एंड वेंडर्ड अबाउट हर हियर एंड देयर इन द ऑर्चर्ड। फिर जल्द ही वो सभी बच्चे ऑर्चर्ड बगीचे के अंदर घुस गए और इधर उधर यहाँ भटकने घूमने फिरने लगे आराम से, क्योंकि वॉचमैन तो उनको कहीं दिखाई भी नहीं दिया था, लेकिन उनको मन में थोड़ा डर भी था। फिर भी वो आराम से उसके अंदर गए और अपने आराम से इधर उधर घूमे विदाउट एनी फियर। यानी उनको अब कोई भी डर नहीं था। अगर वॉचमैन होता तो उनके पहले मन में डर था, लेकिन अब वो जब वॉचमैन को उन्होंने नहीं देखा तो उनके मन में अब कोई डर नहीं था और वो आराम से वहाँ पर घूम रहे थे। दे प्लग्ड एंड एट एज मैनी मैंगोज एज दे कुड एंड केप्ट सम ऑफ देम इन देयर बैग्स। अब जब वो आराम से वहाँ बगीचे में घूम रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे आम तोड़ लिए और कुछ आम तो उन्होंने खा लिए और जो कुछ थे उन्होंने अपने अपने बैग में रख लिए। सडनली दे हियर्ड रोहन्स शाउटिंग, रन अवे, द वॉचमैन इज कमिंग। अब इतनी देर तो वो आराम से घूम रहे थे सभी, फिर जो उनका लीडर था रोहन, एकदम से अचानक उसने चिल्लाना शुरू किया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया वो, रन अवे, वॉचमैन इज कमिंग। यानी यहाँ से दौड़ो या भाग जाओ, वॉचमैन आ रहा है। ऑल ऑफ देम सॉ द वॉचमैन कमिंग टुवर्ड्स देम। यानी उन सब ने देखा कि जो वॉचमैन है वो उनकी तरफ ही आ रहा है। रोहित क्विकली जंप्ड डाउन फ्रॉम द ट्री एंड ऑल द चिल्ड्रन टुक टू देयर हील्स। जो रोहित था वो एकदम से पेड़ पे अगर बैठा, वो पेड़ पे बैठा होगा, आम तोड़ रहा होगा, तो एकदम से उसने जंप लगाई पेड़ से, एकदम से कूदा पेड़ से, और सभी बच्चे अपने अपने बैग लेके एकदम तेज़ी से दौड़ने लग गए। तो यहाँ तक आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्टोरी है हम वो नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे।
आप ये स्टोरी वापस लर्न करोगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ओरल एक्टिविटी वाले करेंगे और टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच फ्रूट इज़ टॉक्ड अबाउट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन से फ्रूट के बारे में बताया गया है। तो हमने इतनी स्टोरी पढ़ी तो हमें पता चल ही गया है कि हमने मैंगो फ्रूट के बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ रहे हैं। व्हाट वाज द वॉल मेड अप ऑफ, जो वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी। द वॉल मेड अप ऑफ मड, यानी मिट्टी की बनी हुई थी। हु डिड द वॉचमैन कैच, ये आपके बाद में आएंगे क्वेश्चन, जब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे तब आपको इस स्टोरी का पूरा पता चलेगा कि वॉचमैन ने किसको कैच किया था, नितिन को। टिक द करेक्ट है। द ब्यूटीफुल ऑर्चिड हैड बिग ट्रीज, तो किसके ट्रीज थे ऑर्चिड में, बगीचे में किसके ट्री लगे हुए थे, बनाना, गवावा, मैंगो, तो मैंगोज पे टिक करेंगे। स्टूडेंट्स रैन आउट ओवर ए पैथ दैट वेंट टू द ऑर्चिड चीयरफुली, यानी उत्साह के साथ उस रोड पे चल रहे थे स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ देम सॉ द कमिंग टूवर्ड्स देम, यानी सभी ने किसको अपनी तरफ आते हुए देखा था, वॉचमैन, तो वॉचमैन पर टिक करेंगे। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और ये चैप्टर आपको अच्छे से लर्न करना है और चैप्टर 3 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए वर्क। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।